ओलावृष्टि से किसानों को जो नुकसान हुआ उसके लिए बीमे के लिए क्या करे किसान? हमारे प्रदेश भर से खबरें आ रही हैं कि बड़ी बहुत से गांव में जो है ओलावृष्टि हुई, उसमें रबी की जो फसलें, गेहूं, चना या दूसरी जो फसलें हैं वो बड़े स्तर पे ख़राब हुई हैं। मैं किसानों को ये सुझाव देना चाहूँगा, ये मेरे पास फसल बीमा योजना की जो गाइडलाइन है उसकी पुस्तक है। इसमें जो है स्पष्ट प्रावधान है, किसी भी किसान की यदि स्थानीय प्राकृतिक आपदा जो खरीफ में जल भराव और इसमें ओलावृष्टि, 3 शब्द हैं और एक भूस्खलन है, तो जो भी किसान की फसल खराब हुई है वो तुरंत 14447 पे फ़ोन भी करें और ईमेल करें बैंक बीमा कंपनी को, बैंक जहां आपका केसीसी खाता है, कृषि विभाग को, तहसीलदार को। ये सावधानी ये रखना है इसमें कि ये सूचना 72 घंटे के अंदर होना चाहिए। दूसरा जो है, आप जो आवेदन देते हैं, क्योंकि बीमा कंपनियां अभी बहुत सी शिकायतें आ रही हैं, टोल फ्री नंबर पे भी बहुत सी गड़बड़ें हो रही हैं, तो उसमें आपके पास सबूत होना चाहिए। क्योंकि बीमा कंपनी जो हम टोल फ्री नंबर पे किसान करते हैं, तो उसमें जब आप चलो आप उपभोक्ता फोरम में गए, आपको बीमा नहीं दिया बीमा कंपनी ने, वहाँ पे जाके आपके पास साक्ष्य होना चाहिए। जो भी आप तहसीलदार को या बीमा कंपनी को ईमेल करेंगे उसकी एक कापी आपके पास होना चाहिए। इस गाइडलाइन में साक्ष्य के तौर पे सिर्फ 2 एविडेंस माना है इन्होंने। एक तो आपको जो फसल खराब हुई है उसका फ़ोटो होना चाहिए, जिस किसान के नाम पे ज़मीन है वो अपने फसल खराब है वहाँ पे खड़े होके, अपने खेत में खड़े होके फ़ोटो ले। और दूसरा, कोई भी स्थानीय अखबार में जो भी पत्रकार बंधु हैं हमारे, उनको सूचना देके स्थानीय अखबार का कटिंग, ये 2 सबूत इसमें माना जाता है। हमारे यहाँ पे ये जो गाइडलाइन है इसमें स्पष्ट प्रोविज़न है कि 48, जैसे आपने सूचना की, 48 घंटे के अंदर इनको एक टीम बनाना है, सर्वे करना है, 10 दिन के अंदर इनको क्लेम सेटल करना है और 21 दिन के अंदर किसान को पेमेंट करना है। ये प्रावधान है हमारी बीमा योजना में। मगर किसानों स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर बीमा कंपनी तो खैर अपना जो गड़बड़ियाँ करती हैं, हमारे किसान लोग बहुत वंचित हो जाते हैं इससे, स्थानीय प्राकृतिक आपदा में। दूसरा क्या है कि हमारे बहुत से किसान संगठन भी, हमारे पॉलिटिकल लीडर भी मुआवजे की बात करने लगते हैं। मुआवजे से बीमा का, फसल बीमा योजना का कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको मुआवजा मिल गया है तो बीमा मिलेगा। मुआवजा एक अलग प्रशासनिक, एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है। फसल बीमा क्लेम जो है ये किसान का क्लेम होता है, दावा है, उसका अधिकार है। तो आपको जो भी फसल खराब होती है उसमें एक तो सावधानी ये रखना है कि 72 घंटे के अंदर ही आपकी सूचना होना चाहिए। दूसरा, आपको ओलावृष्टि ही बताना है। ओलावृष्टि के अलावा आप हवा, पानी और कुछ बोलोगे, बीमा कंपनी तुरंत रिजेक्ट कर देगी आपको। तो उसमें ओलावृष्टि और उधर जो है खरीफ के समय में जल भराव, ऐसा प्रावधान है। किसानों को मैं यही सुझाव दूंगा कि आप जो भी फसल खराब हुई है, आप तुरंत इनको सूचना दीजिए, टोल फ्री पे भी करिए, अपने नज़दीक जाके जो भी आपका दुकानें हैं वहाँ पे जाके ईमेल करिए, बीमा कंपनी का ईमेल देके वहाँ पे जो प्रोफार्म है उनका प्रोफार्मा एक आता है, उसमें आप पूरा विधिवत तरीके से आप सूचना दीजिए। तो उसकी एक कापी तहसीलदार को दो, कृषि विभाग में दो और बैंक में मैनेजर को, जहाँ पे आपका केसीसी है, देंगे तो तुरंत आपका खाता, आपका क्लेम बनता है। और बीमा योजना से ही ज़्यादा किसानों को फ़ायदा हो सकता है, ज़्यादा राहत मिल सकती है। हमारे मध्य प्रदेश में प्रत्येक बीमा 2 प्रकार से मिलता है। एक तो नुकसानी सभी की हुई है, तो पटवारी हल्के में जो सर्वे होते हैं हमारे मध्य प्रदेश में, पटवारी हल्का को इकाई माना है शासन ने। वो पटवारी हल्के में होगा तो मिलेगा, सभी को मिलेगा, जो भी डिसाइड होता है DLTC के अनुसार। यदि पूरे गांव की फसल अच्छी है, एक भी किसान का फसल यदि ओलावृष्टि से खराब होती है, वो सूचना देके अपना बीमा क्लेम प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि हमारे किसान भाई भी इस योजना को समझें और अधिकार के साथ इस लड़ाई को लड़ें कि हमें बीमा मिलना चाहिए। हमारे यहाँ पे कुछ स्टेट है, हमारे यहाँ जरूर मुआवजे की बातें होती हैं मध्य प्रदेश में, अगर राजस्थान, महाराष्ट्र, कुछ स्टेट हैं बहुत से जो लोग मुआवजे पे नहीं जाते, वहाँ के संगठन भी हो चाहे प्रशासन हो, वो व्यक्तिगत बीमा क्लेम जो होता है, ये जल भराव और ओलावृष्टि वाला, वो उस पर काम करते हैं। वो किसानों को जल्दी राहत मिलती है, ज़्यादा अमाउंट मिल जाता है, ज़्यादा फायदा होता है किसानों को। यही मेरा किसानों से निवेदन है।